पैसे सब जगह ना लगाओ। पैसे कहां लगाने चाहिए? पैसे का सही इन्वेस्टमेंट क्या है? पैसे हैं तो क्या करें? पैसे हैं तो बिजनेस बढ़ाओ सही तरीके से। अपने लिए घर खरीद लो, थोड़ा खेत वेत खरीद लो। आप पैसे को अपने दुकान में, अपने व्यापार में इन्वेस्ट करो, ताकि व्यापार से व्यापार बढ़ेगा। व्यापार से इससे क्या होगा कि लोगों को रोजगार मिलेगा। आप यदि व्यापारी हैं तो निश्चित आप लोग 10-20 लोगों को रोजगार दोगे। एक व्यापारी 20, 25, 50, 100 लोगों को रोजगार देता है। ये बात सही है कि गलत है? इसलिए आप अपने व्यापार को बेहतर बनाओ, ईमानदारी से चलाओ। जो डिमांड आपके क्षेत्र में है, जो डिमांड आपके आसपास है, उन्हें आप पूरा करो। फैक्ट्री लगा सकते हैं छोटी सी, छोटा उद्योग शुरू कर सकते हैं। सरकार भी आपको प्रमोट करती है लघु उद्योग के लिए। खुद का बिजनेस करिए, खुद का व्यापार करिए, खुद 4 पैसे कमाने की काबिलियत रखिए। नौकरी देने वाले बनो, नौकरियां लेने वाले नहीं। पूरा फोकस रहे नौकरियां देने के लिए, 1% भी फोकस ना रहे नौकरियां लेने के लिए। बात सही है? समय बर्बाद ना करो, पैसे बर्बाद ना करो, पैसे की कदर करो, पैसे की कीमत समझो। तुम लोग सिगरेट पी लेते हो 20 रुपए की, शराब पी लेते हो, ये पैसे का दुरुपयोग है। तंबाकू खाया, थूक दिया, पैसे वेस्ट हो गए, कैंसर और मिला। देखो साहब, पैसे कमाना भी है। कैसे कमाएं? एक आदमी है, वो पैसे, उसने क्या किया? गुटखे की फैक्ट्री खोल ली। किसकी फैक्ट्री खोल ली? एक आदमी है, उसने गुटखे की फैक्ट्री खोली और हजारों करोड़ कमाए, लेकिन लाखों लोग कैंसर से मर गए। उसके गुटखा खाने से कैंसर होगा, कैंसर से लाखों लोग मर गए। आपने गुटखा बेच बेच कर करोड़ों तो कमाए, लेकिन आपने गुटखे की फैक्ट्री से करोड़ों तो कमा लिए, पर लाखों लोग जो कैंसर से मरे, उनकी मौत का जिम्मेदार कौन होगा? क्या वो गुटखा बनाने वाली फैक्ट्रियां, कंपनियां उनका मालिक ना होगा? तो तुम किसी की मृत्यु का कारण बन गए, तुम किसी की बीमारी का कारण बन गए। पैसे तो देखो गुटखा बेचकर भी लोग फैक्ट्री वाले कमा रहे हैं, लेकिन ये पैसा सही नहीं है। हम कहते हैं करोड़ों मत कमाओ, लाखों कमाओ, अच्छे से ईमानदारी से कमाओ। आपके उस लाखों कमाने से किसी को तकलीफ ना हो, किसी को कष्ट ना हो। देखो, एक व्यक्ति वो है जिसने परमाणु का आविष्कार किया। उसके परमाणु को पटका गया था नागासाकी में। बोलो हाँ। जब परमाणु बनाया तो उसका ट्रायल कहां हुआ? एक देश में पटका गया। उस देश के लाखों निर्दोष लोग मारे गए कि नहीं? बोलो, क्या गलती थी उन लोगों की? छोटे बच्चे मारे, स्त्रियां मारी, गाय मारी, कुत्ता मारा, चिड़िया मारी, सब तो मरा ना। क्या गलती थी उन लोगों की? आपको पता है ना पहला परमाणु कहां पटका गया था? वहां पर 50 साल तक विकलांग पैदा होते थे परमाणु के प्रभाव से। बात सही है कि गलत है? सुनो, एक व्यक्ति वो है जिसने परमाणु का आविष्कार करके मानव जाति पर खतरा खड़ा कर दिया, और एक वो है जिन्होंने पोलियो की दवाई बनाई और लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को
पोलियो से मुक्त कर दिया। अब बताओ किसका आविष्कार बेहतर है? ऐसा आविष्कार क्यों करना जिससे मानव जाति को खतरा हो? ऐसा आविष्कार करो ना जिससे मानव जाति फले फूले सुखी हो। रोग से मुक्त करना है लोगों को। पोलियो की दवाई बनाने वाला वो वैज्ञानिक, वो डॉक्टर कितना महान है जिसने पोलियो की दवाई बनाकर फ्री में पिलाई जाती है। फ्री में। कितने लोग पहले पोलियो से ग्रसित थे इस भारत में। पोलियो की दवाई पीकर कितने लोग बेचारे मुक्त हो गए उस बीमारी से। अब तो पोलियो जीरो हो गया हमारे देश में। केस जीरो है पोलियो के, लगभग जीरो, ना के बराबर। कहीं इक्का दुक्का हो तो हम नहीं कह सकते। बताओ किसका आविष्कार होना चाहिए? बोलो मेरी मां। विकास के नाम पर कुछ भी बनाओगे? क्यों बनाना है साहब? क्यों बनाना है? आज पूरे देश, पूरी दुनिया, देखो यूक्रेन और रसिया की लड़ाई हुई, लड़े। आज 3 साल हो गए दोनों का युद्ध चलते लगभग। यूक्रेन और रसिया की लड़ाई हुई, क्या पाया दोनों ने? दोनों की अर्थव्यवस्था खत्म हो गई। दोनों देश परेशान हैं। आप पावरफुल हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि कमजोर को मार डालेंगे। भोगना तो तुम्हें भी पड़ेगा। यूक्रेन का पावर बढ़ा नहीं, रसिया का पावर बढ़ा नहीं, घटा है युद्ध के बाद। बोलो हां। फिर लड़ना समझदारी नहीं है। किसी देश को किसी देश से नहीं लड़ना चाहिए। किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति से नहीं लड़ना चाहिए। लड़ाई का मतलब है 50 साल पीछे जाना। अब यूक्रेन 50 साल आगे था भारत से, अब वो 50 साल पीछे चला गया। बोलो हां। कितनी अच्छी आपकी अर्थव्यवस्था थी, आपका देश फल फूल रहा था, आपके देश के लोग खुश थे। आपने लड़ाई कर ली, अब बेचारे देश छोड़ छोड़ के लोग भाग गए। क्या फायदा? कौन सी समझदारी है? तुम हम पे परमाणु फेंको, हम तुम पे फेंकें, क्या होगा? मरेगी तो मानवता ही। मरेगी कौन? बोलो। मानवता मरेगी। क्यों मानवता को मारना है? हम तुम्हारे दुश्मन क्यों बने? तुम हमारे दुश्मन क्यों बनो? पाकिस्तान हमारा दुश्मन क्यों बने और हम पाकिस्तान के दुश्मन क्यों बने? क्यों लड़ना है भाई? ये सवाल हर उस देश के व्यक्ति से है जो केवल लड़ना चाहता है। क्यों लड़ना है? क्या पाओगे? क्या पा गए लड़ करके? इसलिए समझदार लोग वो नहीं हैं जो लड़ते हैं, परंतु जरूरत पड़े तो लड़ाई करने भी धर्म होता है। राम ने रावण को समझाया लड़ाई ना करनी पड़े, सीता को लौटा दे, नहीं लौटाया, तब फिर उसके घर में घुस के सर्वनाश करना पड़ा, मजबूरी थी, क्या करें। कई बार जरूरत पड़ती है, लेकिन समझदारी हो सब में। रावण में समझदारी होती तो युद्ध ना होता, दुर्योधन में समझदारी होती तो युद्ध ना होता। एक व्यक्ति की लापरवाही सबको भारी पड़ती। इसलिए दवाई बनाने वाला अच्छा है, वैक्सीन बनाने वाला अच्छा है, ना कि परमाणु बनाने वाला। सेफ्टी देखें तो चलो, सेफ्टी देखो, पहले भी युद्ध होते थे, धनुष बाण से होते थे। हम जिसे मारना चाहें बस वो मरेगा, पर परमाणु तो ऐसा है कि आप जिसे मारना चाहते हैं वो ही मरेगा, ऐसा नहीं आम जनता मरेगी। कौन मरेगा? आम जनता। फिर निर्दोष क्यों मारा जाए? पहले कुरुक्षेत्र में युद्ध क्यों हुआ?
हस्तिनापुर में और इंद्रप्रस्थ में युद्ध क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कुरुक्षेत्र खाली भूमि थी। जब एक दूसरे पर प्रहार चले तो आम जनता को नुकसान ना हो, इसलिए युद्ध के लिए अलग भूमि देखी जाती थी। युद्ध के भी नियम होते हैं।